एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपनी प्यारी सी क्लास के अंदर सैन्य अभ्यास, जिसे आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम से भी जानते हो। सबसे पहले दो चीजों को आप फॉलो करेंगे। मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा बताती हूँ कि सुबह 7 बजे वाली क्लास को जरूर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन साल भर चलते रहते हैं और हम इनको डिस्कस करते रहते हैं। वहाँ रिवीजन भी होता है और अगर आप इस शो को भी देखते हैं तो आपका ये जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते जाते हैं और पक्के होते जाते हैं। दूसरा ये कि आप लोगों की 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है, तो डू फॉलो दैट प्लेलिस्ट, क्योंकि आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो भी कवर रहे साथ के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपने सैन्य अभ्यास टॉपिक को। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेजरली हमारे पास 3 सेनाएं हैं, जिसे हम थल, जल और वायु के नाम से जानते हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि भाई ये एक्सरसाइज क्यों करी जाती है। ये तीनों क्या करते हैं, समय समय पर ट्रेनिंग जो है अपने सैनिकों को देते रहते हैं। दूसरा, ये कभी भी कोई आपातकाल जैसी कंडीशन आ जाए तो हमारे सैनिक जो है वो तत्पर रहकर तुरंत त्वरित रूप से काम कर सके, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस काम कर सके। फिर ये भी आता है कि हमारे देश के सैनिक जो है वो बाहर जाकर किसी अन्य देश भी एक्सरसाइज करते हैं या फिर किसी पड़ोसी देश के साथ भी अभ्यास करते हैं। तो ये भी होता है कि जो नेबर कंट्री होती है उसके साथ अच्छी पॉलिसीज होती हैं, साझगाट बनी रहे और रक्षा भी बनी रहे, इसीलिए भी एक्सरसाइज जो है वह करी जाती है। तो पड़ोसी देश के साथ साथ कोई अन्य देश के साथ भी अभ्यास कर लिया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में नाटो के साथ अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित करा है? किस देश ने करा है, कहां करा है, कौन सा एडिशन कब करा है? मई के मंथ में करा है, फर्स्ट एडिशन है। और किसने करा है? तो सर्बिया ने करा है। कहां करा है? तो सर्बिया के अंदर ही करा है। होस्ट भी सर्बिया के अंदर और करा भी सर्बिया ने है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1949 में बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ये भी बात याद रखिएगा कि भारत पहला ऐसा नॉन नाटो देश बना जिसने इसके सैन्य अभ्यास में भी भाग लिया है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, IN यानी कि इंडिया और SLN यानी कि श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज है DVAX। 2026 किन दो देशों के बीच में आयोजित करी? नाम से पता चल रहा है और मैंने बता भी दिया, ये आप लोगों का श्रीलंका और भारत के मध्य आयोजित करी गई। कब आयोजित करी गई? अप्रैल के समय पर आयोजित करी गई। और कहां पर आयोजित करी गई? श्रीलंका के अंदर आयोजित करी गई है। कौन सा एडिशन था? तो 4th एडिशन था भाई। नेक्स्ट, लाचेन उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए त्रिशक्ति कोर द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? हालांकि ऑपरेशन है और अभ्यास भी था, दोनों था। तो बेसिकली बर्फबारी ज्यादा हो गई और लैंडस्लाइड हो गई, तो वहां पर हमारी भारतीय सेना द्वारा, आर्मी द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था हिम सेतु। यहां पर लोगों को निकाला गया, उनकी गाड़ियों को निकाला गया जो स्टक हो चुके थे। ऑप्शन बी, सिक्किम के अंदर आयोजन हुआ था। कहां पर? सिक्किम के अंदर आयोजन किया गया ऑपरेशन का। नेक्स्ट, ये बात, अच्छा इसके साथ मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके का बैच आप लोगों के लिए आ चुका है और कंप्यूटर का बैच भी है, यानी कि सिलेबस इसका लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप में कमी है, तो आप इन बैचेस के साथ जुड़ जाएं ताकि आप आगामी सभी परीक्षाओं के अंदर बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है, मात्र 99 रुपीज का है। कोई भी परेशानी आती है आप इस नंबर पर कॉल करें और अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा आपसे। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी की जाएगी? बेसिकली इसमें 15 कंट्रीज को बुलाया गया था, बट पार्टिसिपेट 11 कंट्रीज कर रही हैं और ये जो है आप लोगों का पहला एडिशन है। इसका आयोजन जो है वो मेघालय के अंदर, यानी कि हमारे भारत के अंदर किया गया और हमारी ही इंडियन आर्मी ने 15 कंट्रीज को इनवाइट करा था, बट आई कितनी? 11 कंट्रीज आई हैं। ठीक है जी, ये बात आप सभी ध्यान में जो है वह रखिएगा। और इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन मई मंथ के अंदर जो है वह किया गया। भारत और कंबोडिया के बीच में सिंडेक्स सेकंड सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? भारत और कंबोडिया, तो कंबोडिया के अंदर ही इसका आयोजन जो है वो आपको देखने के लिए मिला है। और इसका जो एडिशन था वो कौन सा एडिशन था? 2nd एडिशन जो है वे आप लोगों का हो जाता है। कहां पर? कंबोडिया के अंदर ही आयोजित हुआ। कहां पर? कंबोडिया के अंदर ही आयोजन जो है वह हुआ है। और ये आप लोगों का कहां पर?
काम्फोंग के अंदर आयोजन जो है वो आपको देखने के लिए मिला है, और काम्फोंग के अंदर। इसी के साथ बालिकातन 2026 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में आयोजित किया गया एक अभ्यास हो जाता है। ठीक है, ये जो अभ्यास है वो आप सभी का कहाँ मैम, फिलीपींस के साथ हुआ। कहाँ हुआ, फिलीपींस के अंदर ही जो है वो आप लोगों का होस्ट किया जाता है, जो कि मेगा वॉर गेम भी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आंसर सी सही है, होस्ट भी यहीं पर ही हुआ है, होस्ट भी यहीं पर जो है वह हुआ है। इसके बाद भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, अच्छा दूसरा संस्करण था वो, ठीक है, नाम भी बता रहा था सेकंड। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। इस बार 7th एडिशन जो है वो आप लोगों का होस्ट किया गया। कब मैम, अप्रैल के समय पर इसका आयोजन जो है वह करा गया। और ये आप लोगों का कैसा मैम, 7th एडिशन हो जाता है, जो किस किस के मध्य है, उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य की एक्सरसाइज जो है वह हो जाती है। अप्रैल 2026 में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 17वां त्रिक्षेत्रीय अभ्यास दोस्ती किन देशों के बीच में आयोजित हुआ। तो दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप अपने पड़ोसी देशों के साथ करी गई है इस एक्सरसाइज की। अगर हम बात करते हैं दोस्ती नाम की, तो इसमें आप लोग का श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स, ये 3 कंट्रीज जो है वे हो जाती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 17th ट्राइलेटरल एक्सरसाइज एडिशन खुद बता रहा है आप सभी को। ठीक है, कहां पर हुआ था होस्ट, तो आप लोगों का मालदीव्स के अंदर होस्ट हुआ था। मालदीव्स के अंदर जो है वह होस्ट हुआ था। अभी एक्सरसाइज इस साल नहीं, पिछले साल हुई थी। अच्छा, 2025 की एक्सरसाइजेस पर एक बार नजर डालिएगा, क्या, कहां और कौन सा एडिशन। थोड़ा सा ध्यान से, एक्वरीन का अर्थ होता है आप सभी का क्या भाई, एक्वरीन का अर्थ होता है मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप। और इसका 14th एडिशन आप लोगों ने देखा है, जो कि मालदीव्स और इंडिया के मध्य आयोजित करा गया। कहां पर, भारत के केरल के अंदर। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2025 में आयोजित करा गया, 5वां संस्करण था। भारत और मलेशिया की एक्सरसाइज राजस्थान में आयोजित करी गई। वहीं हम बात करें गरुण शक्ति, भारत और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश के अंदर साल 2025 में 10वां संस्करण आयोजित करा गया। सूर्य किरण एक्सरसाइज 2025 में 19वां संस्करण, हम सभी जानते हैं भारत और नेपाल की एक्सरसाइज है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित जो है वह करी गई। वहीं गरुण एक्सरसाइज 8वां संस्करण, भारत और फ्रांस की एक्सरसाइज है, फ्रांस के अंदर आयोजन जो है वह किया गया 25 के अंदर। वहीं मालाबार एक्सरसाइज जो है वो कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज होती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए शामिल होता है, इंडो पैसिफिक रीजन्स को बचाने के लिए और उस पर काम करने के लिए। अमेरिका के अंदर इसको होस्ट किया गया 28th एडिशन 2025 के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं विनबैक्स 16th एडिशन, भारत और वियतनाम की एक्सरसाइज है, वियतनाम की राजधानी हनोई के अंदर इसका आयोजन जो है वह किया गया। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य का अभ्यास है, 11वां संस्करण है, और इस बारी बेलगावी कर्नाटका यानी कि भारत के अंदर होस्ट किया गया। अजय वॉरियर 8th एडिशन 2025 का भारत ब्रिटेन के अंदर आयोजित किया गया, मतलब बीच इन दोनों के मध्य होते राजस्थान के अंदर आयोजन जो है वो आपको देखने के लिए मिला। इसी के साथ अस इंडेक्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का अभ्यास है, ये आप लोगों का नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर आयोजित हुआ। जिमैक्स नाम बता रहा है भारत और जापान का अभ्यास है, और ये आप लोगों का कहां पर, जापान के अंदर जो है वो होस्ट किया गया साल 2025 के अंदर। इसी के साथ अस्त्रा हिंद 2025 यहां पर वापस आया आप लोगों का, ये अस्त्रा हिंद है, वो अस्त्रा इंडेक्स है। ये 4था संस्करण इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पार्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजन हुआ साल 2025 में। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास रूस और इंडिया का एक्सरसाइज है, ये इस बारी राजस्थान के अंदर आयोजित करी गई है। इसी के साथ साथ आप लोगों का कोंकण 2025 में एक्सरसाइज हुई, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की एक्सरसाइज है। वहीं आप लोगों का अरेबियन सी के अंदर और वेस्टर्न कोस्ट के अंदर आयोजन जो है वह किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रेलवे का आपका कॉम्बो बैच विद्याग्राम एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 999 का आपको मिल रहा है और 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रहार बैच, कॉम्बो बैच है, और ये आप लोगों का बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम ही क्यों ना हो। ठीक, चलिए इस वाले सवाल का उत्तर आप एज एन होमवर्क क्वेश्चन जो है वो लेके जाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको क्लास और सेशन कैसा लगा। अभी के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट
कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है।